गुड इवनिंग। देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 5। हमने चैप्टर 4 तक किया। नेक्स्ट चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री है ना। यूक्लिड के बारे में जानना है यहाँ पे कि यूक्लिड ने जो ज्योमेट्री के लिए जो कुछ योगदान दिया, यूक्लिड जो ग्रीस का रहने वाला व्यक्ति है, ज्योमेट्री में अपना जो कुछ भी योगदान दिया उसी के बारे में जानना है ना। यूक्लिड से पहले तो बहुत सारे मैथमेटिशियन तो हुए, लेकिन उन्होंने कोई सिस्टमेटिक ढंग से मैथमेटिक्स को डिफाइन नहीं किया। बहुत सारे मैथमेटिशियन थे, थेल्स था, पाइथागोरस थे, लेकिन हीरोन्स था, लेकिन किसी ने मैथमेटिक्स को सिलसिलेवार ढंग से डिफाइन नहीं किया। तब फिर से यूक्लिड ने अपने बुक एलिमेंट में मैथमेटिक्स को पूरे ढंग से एक बुक के लेवल पे और एक सिलेबस के लेवल पे इसको तैयार किया। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री में सबसे पहले जानने को है कि स्टेटमेंट क्या है ना। तो स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट्स विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट है ना। स्टेटमेंट ये है कि किसी सेंटेंस को, कोई अगर सेंटेंस कोई बोला जाए तो वो सही है या गलत है, इसका जज करना स्टेटमेंट है। देखो लिखा हुआ है स्टेटमेंट विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट बोला गया है वो सही है या गलत है, इसको जज करना क्या बोला जाएगा भाई, स्टेटमेंट। कोई सेंटेंस हमने बोला, कोई हमने सेंटेंस बोला, वो सेंटेंस सही है या गलत है, इसका जज करना क्या बोला जाएगा, स्टेटमेंट। और जैसे बोला जाए कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के एंगल के टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो ये तो होता ही है भाई, ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे बोला जाए कि 280 डिग्री है तो इसको तो जज करेंगे कि भाई सही है गलत है। 180 डिग्री होता तो फिर देखते हैं कि सही है कि गलत है। तो क्या है भाई, स्टेटमेंट वही है, स्टेटमेंट विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट सेंटेंस, जो सेंटेंस हमने बोला तो सेंटेंस सही है या गलत है, इसको जज करना स्टेटमेंट कहा जाता है ना। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में भी आता है स्टेटमेंट, उसके बाद नीचे दो ठो उसका दिया रहता है। वो स्टेटमेंट को पढ़ करके उसका नीचे वाला देख करके बताना है कि स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो वहां पे जज करना रहता है। तो उसी तरह से ये स्टेटमेंट को यहाँ पे बता रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स है ना। एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स करा सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड एक्सिम्स है ना। देखो एक्सिम्स क्या है भाई, एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स। एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स है कि जो ऑथेंटिकली एकदम ट्रू है, जो है मतलब कि जैसे सूरज जो है पूरब में उगता है तो पूरब में ही उगता है सूरज है ना, इसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो जिसमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है उसको एक्सिम्स या फिर पोस्टुलेट, दोनों का मतलब सेम ही है ना। हमने लास्ट लाइन में लिखा है बट नाउअडेज बोथ एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स आर सेम। आजकल भाई इसको पोस्टुलेट और एक्सिम्स को सेम ही माना जा रहा है। तो एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स जो हैं इसमें किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है ना। इसमें देखिए क्या क्या है भाई, एक्सिम्स, पोस्टुलेट्स और थ्योरम है ना। उसके बाद कोरोलरीज। तो यहाँ पे एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स है, इसमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड एक्सिम्स। और बस थोड़ा सा इसमें समझने को क्या है कि भाई एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स को कैसे जानेंगे, दोनों तो अलग अलग चीज लिखा हुआ है। तो एक्सिम्स, एक्सिम्स कहने का मतलब कि किसी भी स्टेटमेंट के लिए, किसी भी चीज के, मैथ के किसी भी पार्ट के लिए एक्सिम्स है। मैथ के किसी भी पार्ट के लिए जो है राइट है, ट्रू है। जैसे 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये 4 होता ही है नहीं, इसमें तो ये तो सत्य है,
ये ट्रू है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई कि ये क्या है, एक एक्सिम्स है ना। जैसे कि ये लाइन, एक लाइन है, ये पूरा लाइन है, इसका आधा ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, या फिर ये पूरा लाइन है, इसमें से कोई एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट, इस पूरे लाइन का कोई भी एक पार्ट इस पूरे लाइन से छोटा होगा, इस पूरे लाइन का कोई भी पार्ट इस पूरे लाइन से छोटा होगा, होल पार्ट से छोटा होगा, ये या फिर इस पूरे लाइन का हाफ आपस में इक्वल होगा। तो ये क्या है, ये एक्सिम्स है ना। लेकिन अगर पोस्टुलेट्स की बात करें तो पोस्टुलेट्स जो होता है उस ज्योमेट्री सेक्शन के लिए ही केवल है, ये जो है एक्सिम्स है किसी भी मैथ्स के किसी भी सेक्शन के लिए, बट पोस्टुलेट्स जो है ज्योमेट्री सेक्शन के लिए डिफाइन किया गया है कि ज्योमेट्री में जो सत्य हैं, जो ट्रू है, उसी को क्या बोलेंगे, पोस्टुलेट्स। और उसके बाद किसी भी पार्ट मैथ्स का कोई भी सेक्शन हो, वो अगर वो ट्रू है, अगर वो ट्रू है, सदा सत्य है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सिम्स बोलेंगे। ओके, इसको हमने लिखा भी है, सेल्फ एविडेंस ट्रू स्टेटमेंट यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री। जो एक्सिम्स है नॉट टू ज्योमेट्री, है ना, ज्योमेट्री से नहीं, आर कॉल्ड एक्सिम्स, व्हाइल जो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, बट जो ज्योमेट्री से स्पेसिफिक है, जो जिसका लिंक ज्योमेट्री से है, उसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड पोस्टुलेट्स। बट नाउअडेज बोथ एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स आर सेम। तो आई थिंक स्टेटमेंट समझ पा रहे होंगे कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कोई जो सेंटेंस, कोई भी जो सेंटेंस हम बोलेंगे उसको जज करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, यही स्टेटमेंट है। एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स जो है, एक्सिम्स है मैथमेटिक्स का कोई भी पार्ट जो ट्रूथ है, सत्य है, उसको एक्सिम्स बोलेंगे। पोस्टुलेट्स ज्योमेट्री सेक्शन के लिए, जो ज्योमेट्री में सदा सत्य है, उसको क्या बोलेंगे, पोस्टुलेट्स बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट अब आता है थ्योरम का, है ना। तो एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स क्या था भाई कि वो तो होता ही है भाई, जैसे सन सूरज पूरब में उगता है तो उगता है, पश्चिम में डूबता है तो बस डूबता है, उसमें कोई चेंजिंग होने को नहीं है ना। बट थ्योरम क्या है, देखेंगे, थ्योरम कह रहा है a statement that required a proof is called theorem, है ना। थ्योरम जो है जिसको प्रूफ की जरूरत है ना, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, है ना, एंगल थ्योरम, साइड एंगल साइड थ्योरम, ये सारे जो थ्योरम्स हैं क्या, ये प्रूफ किए जाते हैं, है ना। तो इसमें भी थोड़ा कंडीशन है, समझेंगे, कोई चीज है तभी उसको प्रूफ करेंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम को जब हम प्रूफ करते हैं तो क्या होता है, वहां पे ये प्रूफ करने को होता है, 10th क्लास में है फिर भी यहाँ पे थोड़ा समझेंगे उसका, ये h होता है, p होता है और b होता है, तो यहाँ पे प्रूफ ये करने को होता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है, देन हम प्रूफ करते हैं, है ना। कोई भी चीज जो हमने आज तक अभी तक प्रूफ किया होगा तो वो चीज है, देन हम प्रूफ करते हैं। जैसे कि अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है, देन हम इसको प्रूफ करते हैं। अगर इतना नहीं होता, ये नहीं होता, तो इसको हम प्रूफ नहीं करते, इसको भी प्रूफ करने का हमने बताया। बट यहाँ पे ये जानेंगे कि जो चीज होता है उसी को प्रूफ करना होता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक्सिम्स है, होता तो है लेकिन सत्य है वो, उसमें कोई चेंजिंग होने को नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सिम्स पोस्टुलेट। थ्योरम है कि है लेकिन इसको क्या, इसको जरूरत है किसका, इसको जरूरत है प्रूफ का। ये थ्योरम जो है ये भी तो है बट इसका जरूरत है प्रूफ का। स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड अ प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। कोई स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत हो, है ना, कोई स्टेटमेंट जिसको, यहाँ पे क्या था स्टेटमेंट, सेंटेंस, कोई सेंटेंस जिससे ट्रू और फॉल्स पता किया जाए स्टेटमेंट होता था, बट यहाँ पे है कोई स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत हो, उसको क्या बोलेंगे, थ्योरम बोलेंगे। कोरोलरीज, नेक्स्ट जो है आपका कोरोलरीज, बस यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, इसको समझेंगे बस। कोरोलरीज जो प्रैक्टिकली हम देखेंगे 10th क्लास में, है ना।
कोरोलरी जो है यूज होगा प्रैक्टिकली 10 क्लास में। देखो स्टेटमेंट whose truth can be easily deduced from a theorem is called corollaries, है ना। corollaries है जो थ्योरम का ही पार्ट है, थ्योरम को इजिली प्रोड्यूस करता है, इजिली समझाने का कोशिश करता है, वो क्या है भाई, कोरोलरीज है ना। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे ये सब हमने लिखा है, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस, चाइना, बेबीलोन, यूएसए, यहाँ से बहुत सारे मैथमेटिशियन निकल करके आए और इन्होंने बताया कि ये पार्ट मैथमेटिक्स का इस तरह से है, ये पार्ट इस तरह से है, इसको सॉलिड बोलेंगे, ये सर्किल है, सर्किल में रेडियस होता है, पिरामिड है, प्रिज्म है, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग देश से अलग अलग मैथमेटिशियंस आए और इन्होंने बताया। जैसे इजिप्ट जब वहां पे पिरामिड और प्रिज्म का शेप था, है ना, बट पता नहीं था किसी को कि ये जो शेप है ये प्रिज्म का है और ये जो शेप है ये पिरामिड का शेप है। तो वही काम क्या किया, यूक्लिड जब आया तो यूक्लिड ने बताया कि ये जो शेप है किसका है भाई, ये प्रिज्म का है, ये पिरामिड का है। उसी तरह से इंडिया में भी ज्योमेट्री का पहले से प्रयोग हुआ है, ज्योमेट्री का, जैसे मोहनजोदारो है ना, हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे जो सड़कें होती थी रेक्टेंगुलर सड़कें होती थी, सीधा स्ट्रेट रेक्टेंगुलर सड़कें होती थी। जो यहाँ पे घर बने होते थे, घर मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे स्क्वायर शेप का, यहाँ पे आपका जो रूम होता था स्क्वायर, घर जो बना होता था स्क्वायर शेप का होता था। वहां पे खिड़की जो हुआ करते थे, खिड़की और स्क्वायर शेप में हुआ करते थे, है ना। तो वहां पे भी ज्योमेट्री का प्रयोग बेहतर से हुआ था, बट ये नहीं पता था कि ये जो शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप है। तो ये सारे मैथमेटिशियंस आए, तब इन्होंने बताया कि ये शेप कैसा है, ये शेप जो ये मोहनजोदारो में जो इस टाइप का रोड बना हुआ है ये रेक्टेंगुलर शेप है ना। ये जो आपका रूम बना हुआ है स्क्वायर शेप का, है ना। तो फिर समझेंगे यहाँ पे सॉलिड। देखो सॉलिड का एक हमने पार्ट निकाला, यहाँ पे सॉलिड बोलने का मतलब कोई भी हो सकता है, क्यूब बोले तो या क्यूबॉइड बोले तो, है ना। तो यहाँ पे इसका एक पार्ट निकालेंगे, तो एक जो पार्ट बना हुआ है छोटे छोटे लाइन से मिलकर के बना, लाइन ये जो पार्ट है सारे लाइंस को इसमें ज्वाइन कर देंगे, पूरे लाइंस को, इनफाइनाइट लाइंस को, तो ये क्या बन जाएगा, एक सरफेस बन जाएगा। और ये लाइन से मिलकर के बना है सरफेस, और ये लाइन जो है ये छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर के बने हैं। इनफाइनाइट अगर पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया जाए यहाँ पे तो ये लाइन बन जाएगा। और ये जो लाइन बना हुआ है किससे बना हुआ है, एक पॉइंट से बना हुआ है। तो इस तरह से इसको समझ पा रहे हैं कि सॉलिड के बाद क्या है, सरफेस किससे बना है, इनफाइनाइट लाइन से, है ना। इसमें इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सरफेस बन जाएगा। और सरफेस क्या है, सरफेस बना है लाइन से, और इसमें से एक जो लाइन है किससे, इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर के बना हुआ है ना। और ये जो है ये पॉइंट है जिसमें ना ही लेंथ ना ही ब्रेथ, इसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। तो इस तरह से आई थिंक समझ पा रहे होंगे यूक्लिड ज्योमेट्री। बस समझने को इसमें बस यही है, स्टेटमेंट, एक्सिम्स, पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स और कोरोलरीज। नेक्स्ट आगे कल देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।